स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेलीस्कोपिक इंडिया। अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्लास 10 एसएसटी आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट हो और मैक्सिमाइज मार्क्स आए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि परफेक्ट आंसर्स लिखने का तरीका क्या है, और ये टिप्स मेरी खुद की पर्सनलाइज टिप्स है जो मैंने भी अपनी क्लास 10 में फॉलो की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कई बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी में होते हैं और क्वेश्चन को गलत समझकर आंसर लिखते हैं। इससे मार्क्स जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन में एक एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कह रहा हो, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और अगर डिफाइन या मेंशन हो, तो आपको सिंपल और कंसाइज आंसर देना होगा। इस चीज़ को आप समझे। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और मेंशन और डिफाइन में डिफरेंस क्या है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपको कॉजेज ही बताने हैं, ना कि रिजल्ट। नेक्स्ट टिप है इंट्रोडक्शन। आपके आंसर की फर्स्ट इंप्रेशन होती है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रीडर को इंगेज करता है। हर आंसर को एक शॉर्ट इंट्रो लिखें, जिसमें आप टॉपिक का ओवरव्यू दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दैट व्हाट इज नेशनलिज्म, तो आप लिख सकते हो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री। इट emerged इन द 19th सेंचुरी, पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड इंडिया। सिंपल है। टिप नंबर 3, आपका आंसर वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को इजीली समझ आए कि आपने किस सीक्वेंस में अपने पॉइंट्स दिए हैं। आंसर लिखने के लिए बुलेट्स या नंबर्ड पॉइंट का यूज करो। आंसर को पॉइंट वाइज लिखो, ये आपका आंसर क्लियर और रिलेटेबल बनाएगा। एग्जाम्पल ले, अगर क्वेश्चन हो कि एक्सप्लेन दी कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, जैसे कि नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, अलायंस सिस्टम, मिलिट्रिज्म। आप इस तरीके से प्रॉपर पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, तो भी एग्जामिनर जो है ना आपके आंसर से इंप्रेस होगा। टिप 4 है कि डायग्राम्स और मैप्स आपके आंसर को इन्हेंस करता है। तो प्लीज यूज डायग्राम्स एंड मैप्स इफ एप्लीकेबल, और एग्जामिनर को ये भी दिखाता है कि आप टॉपिक्स को समझते हो। अगर पॉसिबल हो तो मैप या डायग्राम जरूर इंक्लूड करो। एग्जाम्पल अगर दूं, तो अगर आप ज्योग्राफी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मैप मार्किंग जैसे इंडिया के फिजिकल मैप और रिसोर्सेज का डायग्राम जरूर यूज करना। टिप नंबर 5, कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इससे आपके आंसर को एक फाइनल टच मिलता है, और एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने आंसर को लॉजिकली क्लोज किया है। कंक्लूजन में समरी या की मैसेज आप दे सकते हो। अगर क्वेश्चन हो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो कंक्लूजन में लिखो, इन कंक्लूजन ग्लोबलाइजेशन हैज हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ नेशन, एंड इट्स कंटिन्यूज टू शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। एक बोनस टिप दूं, चलो। अगर आपको परफेक्ट आंसर लिखना सीखना है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस जरूर करो। सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप अपनी राइटिंग स्पीड और प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हो। 5 आंसर्स डेली लिखने का रूटीन बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप कॉन्फिडेंस फील करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्ट्रेटेजी परफेक्ट आंसर लिखने के लिए। अगर आप ये टिप्स अपने एग्जाम्स में अप्लाई करते हो, तो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें टेलीस्कोपिक इंडिया के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सब्सक्राइब